अभी कुछ ही समय पहले मैं अपने मनन कर रहा था परमेश्वर के वचन का, और मैं सुन रहा था परमेश्वर का वचन MP3 फॉर्मेट में आजकल बहुत अवेलेबल है, तो आप भी सुन सकते हैं। तो मैं सुन रहा था, मेरे मोबाइल में रिकॉर्डेड है। और मैं आया एक भजन संहिता के जो पढ़ रहा था, जो वाचक था, वो भजन संहिता 49 में आया। पहले मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया इस भजन संहिता के ऊपर, लेकिन जब मैंने बड़े ध्यान से इस वचन को सुना तो सच में जो आजकल की स्थिति है, परिस्थिति है, बिल्कुल वही बात ये भजन संहिता का रचने वाला परमेश्वर का आत्मा कहता है व्यक्तित्व के बारे में, कि जो अपने आप पर ज़्यादा ही भरोसा रखते हैं, अपनी चीज़ों पर, अपने व्यवसाय पर, और क्या उनका परिणाम है, तो उसी के बारे में ये दिया गया है। लीजिए, मैं आपके लिए पढ़ूंगा पहले, और उसके बाद कुछ बातें टिप्पणी के रूप में आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। भजन संहिता 49, साम 49। हे देश देश के सब लोगों, यह सुनो, हे संसार के सब निवासियों, कान लगाओ। क्या ऊंच, क्या नीच, क्या धनी, क्या दरिद्र, कान लगाओ। मेरे मुंह से बुद्धि की बातें निकलेंगी और मेरे हृदय की बातें समझ की होंगी। मैं नीति वचन की ओर अपना कान लगाऊंगा। मैं वीणा बजाते हुए अपनी गुप्त बात प्रकाशित करूंगा। विपत्ति के दिनों में जब मैं अपने अड़ंगा मारने वालों की बुराई से घिरूं, तब मैं क्यों डरूं? जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता, और न परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है, वह अंत तक कभी ना चुका सकेंगे। कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को न देखें, क्योंकि देखने में आता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं, और मूर्ख और पशु सरीखे मनुष्य भी दोनों नाश हो जाते हैं और अपनी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। वे मन ही मन ये सोचते हैं कि उनका घर सदा स्थिर रहेगा और उनके निवास पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे, इसलिए वे अपनी अपनी भूमि का नाम अपने अपने नाम पर रखते हैं। परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता, वह पशुओं के समान हो जाता है जो मर मिटते हैं। उनकी यह चाल, उनकी मूर्खता है, तो भी उनके बाद लोग उनकी बातों से प्रसन्न होते हैं। वे अधोलोक के मानो भेड़ बकरियां ठहराए गए हैं। मृत्यु उनका गड़रिया ठहरी, और भोर को सीधे लोग उन पर प्रभुता करेंगे, और उनका सुंदर रूप अधोलोक का कौर हो जाएगा, और उनका कोई आधार न रहेगा। परंतु परमेश्वर मेरे प्राण को अधोलोक के वश से छुड़ा लेगा, क्योंकि वही मुझे ग्रहण कर पाएगा, अपनाएगा। जब कोई धनी हो जाए और उसके घर का वैभव बढ़ जाए, तब तू भय न खाना, क्योंकि वह मरकर कुछ भी साथ नहीं ले जाएगा। ना उसका वैभव, ना उसके साथ कब्र में जाएंगे। चाहे वह जीते जी अपने आप को धन्य कहता रहे, जब तू अपनी भलाई करता है तब वे लोग तेरी प्रशंसा करते हैं, तो भी वह अपने पुरखाओं के समाज में मिलाया जाएगा जो कभी उजियाला न देखेंगे। मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, परंतु यदि वे समझ नहीं रखते तो वे पशुओं के समान हैं जो मर मिटते हैं। सुना आपने मेरे प्रियो? बहुत ही चुभने वाला, बहुत ही भयावह और लेकिन सच्चाई से भरा परमेश्वर का वचन है। ये है मनुष्य की आज की स्थिति, और इसीलिए जो लिखने वाला है पवित्र आत्मा,
में हो करके लिखता है कि सचेत रहो, एक चेतावनी है, अ वार्निंग, खतरा। अगर हमने इन चेतावनियों को ध्यान नहीं दिया तो बाद में जरूर पछताएंगे। यदि हम इन चेतावनियों को देख करके अपने आप को बदलेंगे, अरे साहब, फिर तो आशीष ही आशीष आपके कदमों चूमेंगी। आइए कुछ पदों को जो शुरू से हम देखते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें 1 से 3 पद, वो कहता है भजन संहिता 49 में कि भैया सुन लो, सुनो सुनो सुनो, सुन लो। अगर कभी नहीं सुना तो आज सुन लो। क्या सुन लो साहब? सुनिए, हे देश देश के सब लोगों यह सुनो, पहला पद। हे संसार के सब निवासियों कान लगाओ। आप लोग जो सुन रहे हैं, आप अपना कान तो लगा ही रहे हैं, लेकिन आत्मिक कान भी लगाइए। यदि आप इस दायरे में आते हैं जिसका वर्णन इस भजन संहिता में लिखा हुआ है, तो भाई कान लगा करके उस पर ध्यान देना और उसके बारे में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तब तो बात बनती है। और इसीलिए मैं आज ये परमेश्वर का वचन आपके सामने ला रहा हूँ। दूसरा पद, क्या ऊंच क्या नीच, क्या धनी क्या गरीब, कान लगाओ, कान लगाओ। चाहे आप धनी हो, गरीब हो, लंगड़े हो, लूले हो, अंधे हो, बड़े हाई पोजीशन में हो या बिल्कुल नीचे गिरे, कोई भी क्यों न हो, मानव जाति, मनुष्य जाति की स्थिति यही है। क्योंकि पाप का स्वभाव, पाप का साम्राज्य हर एक के खून, हर एक के व्यक्तित्व में छाया हुआ है। इसलिए लिखा हुआ है 3 पद में, मेरे मुंह से बुद्धि की बातें सुनो, वे बुद्धि की बातें निकलेंगी, और मेरे हृदय की बातें समझ की होंगी। आइए, इससे पहले कि हम अपने बारे में दूसरों को बताएं, परमेश्वर हमारे बारे में क्या कहता है, आपके बारे में क्या कहता है, मेरे बारे में क्या कहता है, और यही बात लिखी हुई है। तो आइए हम देखते हैं। पहली बात हम देखते हैं कि जो लोग घमंड करते हैं, किस प्रकार का घमंड? संपत्ति पर, धन दौलत पर, घर बार पर, है जमीन जायदाद पर, कार और गाड़ी और बंगलों पर, हाय उन पर। यही बात लिखा। सुनिए क्या लिखा हुआ है। 6वां पद बहुत ही भयंकर है एक तरह से उन लोगों के लिए जो ऐसी बातें करते हैं, जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते कि साहब ये संपत्ति मुझे छुटकारा देगी, यही संपत्ति मेरे पापों से छुटकारा देगी, यही संपत्ति मुझे अच्छे स्थान में ले जाएगी मरणोपरांत। जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, हाँ, एक तो ये है हाय उन पर, है ना। और 7वां पद इसी के बारे में कहता है कि उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति से छुड़ा नहीं पाएगा, और न परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है। 16 और 17, 18, 19 भी मैं पढ़ लेता हूँ इसी के बारे में। 16वां पद और 17वां पद, जब कोई धनी हो जाए, वही धनवान वाले के बारे में है ना, जब कोई धनी हो जाए और उसके घर का वैभव बढ़ जाए, तब तू भय न खाना, क्योंकि वह मरकर कुछ भी अपने साथ न ले जाएगा, न उसका वैभव उसके साथ कब्र में जाएगा। चाहे वह जीते जी अपने आप को धन्य कहता रहे, जब तू अपनी भलाई करता है, तब वे लोग तेरी प्रशंसा करते हैं। 18वां पद। 19 पद क्या लिखा? तो भी वह अपने पुरखाओं के समाज में मिलाया जाएगा, जो कभी उजाला ना देखेंगे। बहुत भयावह बात है। अगर जो व्यक्ति अपनी संपत्ति, धन दौलत और इन सब बातों पर भरोसा रखता है, उनका अंत विनाश है। और क्योंकि वो अपने साथ ले नहीं जा सकते। सबसे बड़ी समस्या ये है, धन यहीं धरा रह जाएगा, है? अपने बेटे, पोती पोतियों और दूसरे लोग उसको इस्तेमाल करेंगे और वो तो चला जाएगा। तो ये मूर्खता वाली बात है अगर कोई ऐसा करता है। लेकिन बुद्धि वाली बात क्या है? जो इन पर घमंड न करते हुए परमेश्वर पर घमंड करता है, हाँ, तब तो बात अलग है।
जो अपनी संपत्ति पर घमंड करता है, अपनी धन दौलत पर घमंड करता है, वो मूर्ख है। जी हाँ, बाइबल इस बात को बताती, और 7वां और 8वां पद यही बताता है कि ये कोई काम का नहीं है। 7वां पद, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति से छुड़ा नहीं पा सकता, और न परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है और वह अंत तक कभी ना चुका सकेंगे। हाँ जी हाँ, हम लोग कितना कोशिश करते हैं ना जीने के लिए। बीमारी होती है तो अस्पताल जाते, अच्छे से अच्छा डॉक्टर करवाते, लेकिन साहब परमेश्वर के हाथ में जान है। और किसी ने क्या कहा, जान है तो जहान है। एक जगह पे प्रभु यीशु मसीह बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। एक धनी व्यक्ति आता है दौड़े दौड़े, प्रभु 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 उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह ने कहा, जा तेरी जितनी संपत्ति है ना उसको बेच दे और जा करके उन पैसों को कंगालों में बांट दे और मेरे पीछे हो ले। वो उदास हो जाता है। क्यों? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि वो धनवान था। कहीं आप इस कैटेगरी में तो नहीं आते हैं? चलो, अगर आपको धन संपत्ति मिली है, घर बार मिला है और सब प्रकार की चीजें, सहूलियत की चीजें हैं, कार गाड़ी बंगला सब कुछ है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये आशीष है। लेकिन आप ये सोचे साहब यही है मेरा सब कुछ और कोई नहीं, फिर ये मूर्खता वाली बात होगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये परमेश्वर का वचन है। अच्छा, 9 और 10, 9 पद सुनिए, बहुत भयंकर है 9 पद। ऐसा कोई नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को न देखे। सच्ची बात है कि नहीं? है कि नहीं? सच्ची बात है कि नहीं? अभी कोरोना वायरस का चल रहा है, कितने लाखों लोग मौत की नींद चले जा रहे हैं, लाखों लोग। और आप हमारे देश में और दूसरे विदेशों में बहुत, न सिर्फ कोरोना वायरस, लेकिन एक आदमी बूढ़ा होकर के क्या कहता है, 100 साल भी जी ले यार, 110 साल भी जी लिया, 120 हो गया, अंत में तो वो चमड़ी और वो हड्डी और वो दांत और वो आंख कमजोर हो जाते हैं और एक दिन वो हृदय की गति रुक जाती है, क्योंकि मौत आ जाती है खटखटाते हुए। अरे उसको किसने रोका? किसने रोका? सिर्फ एक ही व्यक्ति है जिसने मौत पर विजय प्राप्त किया, और वो है हमारे प्रभु यीशु मसीह, जो अपने आप को बलिदान दे करके, क्रूस पर बलिदान दे करके आपके मेरे पापों के लिए वो बलिदान हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो वो तो मौत पर विजयी हुआ। लेकिन आप और मैं चाहे हम कितना ही दवा दारू क्यों न कर ले, मौत आनी ही है ना। तो यही लिखा हुआ है 9 और 10 में, ऐसा कोई नहीं है जो सदैव जीवित रहे, अनंत जीवन रहे का हो और कब्र को न दे। क्योंकि 10वें पद में सुनिए क्या बढ़िया लिखा हुआ है, क्योंकि देखने में आता है, अब सुनिए क्या देखने में आता है, कि बुद्धिमान भी मरते हैं। बिल्कुल सही बात है, बड़े बड़े फिलोसोफर खूब बड़ी बड़ी टीचिंग दिया, ये किया वो किया, आविष्कार किया, वैज्ञानिक बनते हैं, बुद्धिमान भी मरते हैं और मूर्ख और पशु सरीखे मनुष्य भी दोनों नाश हो जाते हैं। मूर्ख भी मरता है और बुद्धिमान भी मरता है, गरीब भी मरता है और धनवान भी मरता है, अच्छा हेल्थ वाला भी मरता है और जो बेचारा बीमार है वो भी मरता है। मतलब कहने का मतलब ये छोड़ करके चले जाता है। ये तो जाना है, मुझे भी जाना है भैया, एक दिन आपको भी जाना है। तो ये हम देखते हैं कि मौत पक्की रूप से निश्चिंत है। अब प्रश्न ये है, लिखने वाला का ये सब करने का मतलब ये है कि वो तैयार है मौत के बाद। क्या बाइबल में लिखा हुआ है, इब्रानियों की पत्री में क्या लिखा हुआ है? ये बिल्कुल निश्चिंत है कि मनुष्य का एक बार इस जीवन में जीना और उसके बाद न्याय का होना निश्चिंत है। जो मरेंगे वो न्याय के सामने, प्रभु के सामने, परमेश्वर के सामने खड़े होंगे और परमेश्वर पिता पूछेगा, मेरे पुत्र का तुमने क्या किया, तिरस्कार किया? तुमने वो YouTube में सुना परमेश्वर का वचन या इधर उधर सुना, क्या प्रभु को अपना जीवन दिया? आपका क्या जवाब होगा? यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया, अरे साहब तब तो अंदर आ जाइए साहब स्वर्ग में।
लेकिन अगर प्रभु यीशु मसीह का तिरस्कार किया, सुनकर भी 100 बार सुन लिया, अरे ठीक है यार, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कभी भी प्रभु पर घमंड नहीं किया, परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, तो वही है कि साहब, चाहे बुद्धिमान हो, अच्छे से अच्छा बुद्धिमान हो, या गरीब हो, धनवान हो, कोई भी हो, वो अनंत नरक में जाएंगे। लिखा हुआ प्रकाशित वाक्य में, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं मिला वो आग की झील में डाला गया। और ये दूसरी मृत्यु है, पहली मृत्यु तो है ही, दूसरी भी हो गई, आत्मिक रीति से मर जाता है। मेरे प्रियो, बहुत ही गहरी बात है यहाँ पर परमेश्वर का वचन आपको और मुझको बताता है यहाँ पर। और क्या लिखा हुआ है, 11वां पद भी देख लीजिए इसी के संदर्भ में। वे मन ही मन ये सोचते हैं, क्या सोचते हैं मन ही मन, कि उनका घर सदा स्थिर रहेगा, उनकी निवास पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी, इसलिए वे अपनी भूमि का नाम अपने अपने नाम पर रख लेते हैं, मन ही मन सोचते हैं। अब मनुष्य सोचता रहता है, बहुत सारी चीजें सोचता रहता है, कल्पनाएं करता रहता है। मनुष्य तो मनुष्य है साहब, है। मनुष्य कभी अच्छी बातें भी सोचता है, कभी उल्टी सीधी बातें भी सोचता है, कभी घमंडी भी होता है, तो कभी दीनता भी होता है। सो हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, मेरा घर ये जो मैंने बनाया है हमेशा स्थिर रहेगा। अरे अब सुनिए, जो आगरा में ताजमहल है, इतना सुंदर चीज, एक हमारे 7वां अजूबा है, आश्चर्यजनक चीजें हैं जो हमारे देश में पाई जाती हैं। करोड़ों लोग विदेश से आते हैं और ताजमहल को देखते हैं। प्रेम की निशानी अपने पत्नी के लिए राजा ने किया। कहाँ है राजा? कुछ पता नहीं है, वो कब्र बना के रखी हुई है, लेकिन वो पत्थर है, कहाँ है ना। तो हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर का वचन बड़ा सटीक है। वो सोचते हैं कि मेरा घर, मेरा महल, मेरी ये चीजें हमेशा रहेगा। भाई साहब 100 साल के बाद खंडर बन जाएगा, पक्का है, खंडर बन जाएगा। फिर वहां पे कोई आकर के शॉपिंग मॉल बना लेगा, वो खत्म होगा। ये तो नियम है, ये तो नियम है ना हमारी सृष्टि का। तो ऐसा ना हो मेरे प्रियो कि आप इस प्रकार की बातें सोचें। और फिर हम देखते हैं 12वां पद भी कि परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता। बड़े बड़े डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पुलिस इंस्पेक्टर और बड़े ऊंचे पद वाले, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, सीएम हो, डीएम, चाहे कोई भी क्यों ना हो, प्रतिष्ठा में है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है जब वो प्रतिष्ठा में पहुंचते हैं। लेकिन ये नहीं सोचना कि अब मैं क्योंकि सबसे ऊपर ऊंचा हो गया हूं, बल्ले भैया बस वहीं रहोगे ना, मरना है साहब, मरना। क्या लिखा हुआ? परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता, वह पशुओं के समान हो जाता है जो मर मिटते हैं। अरे साहब, बहुत ही आशाहीन वाली चीज है। लेकिन गुड न्यूज ये है मेरे प्रियो, हमें इस आशाहीन या निराश वाली बात पर नहीं अटकना है। हमें ये देखना है कि हम जीना मांगते हैं आत्मिक रीति से, अनंत जीवन हम जीना मांगते हैं प्रभु परमेश्वर के साथ। तो भाई प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता करके ग्रहण कर लिए। यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। जी हाँ, तो यही तो है, तो ये तो गुड न्यूज तो है ही हम सबों के लिए। लेकिन यहाँ पर वही हमारी स्थिति, आजकल की जो स्थिति है, वो इस बात का को दर्शाती है कि नहीं। और फिर उसके बाद देखिए 13वां पद भी बहुत ही भयंकर है। और उनकी है चाल, उनकी मूर्खता है। ये जो चाल जो लोग सोचते हैं ना, या मन में सोचते हैं या इकट्ठा कर लिए सब कुछ, सब कुछ यही है। उनकी ये चाल मूर्खता है, तो भी उनके बाद लोग उनकी बातों से प्रसन्न होते। और क्या लिखा हुआ है 14 पद में क्या लिखा हुआ है? वे अधोलोक के मानो भेड़ बकरियां ठहराए गए हैं, मृत्यु उनका गड़रिया ठहरता है, और भोर को सीधे लोग उन पर प्रभुता करेंगे, और उनका सुंदर रूप और अधोलोक का कौर हो जाएगा, और उनका कोई आधार नहीं है।
कोई आधार नहीं है। आप अच्छी तरह से जानते हैं जब कोई चीज़ आधारहीन होती है तो नीचे ही गिरती है, जब तक कि कोई आधार ना मिले। और नरक जो बनाए गए हैं ऐसे लोगों के लिए, उनका कोई आधार नहीं है। जी हाँ, परमेश्वर हमारा आधार है, चाहे वो कितने ही सुंदर क्यों ना हो, हैं, कितने ही धनी क्यों ना हो, ये सब खत्म हो जाएगा साहब, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन 15वें पद में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात लिखी, लेकिन इससे पहले कि मैं 15 पद पढ़ूं, मैं आपके लिए 13वां पद मैंने शायद पढ़ लिया आपके लिए, है ना। अधोलोक का मतलब नरक में है। अगर हम इन बातों पर ध्यान न दें तो हमारा जो डेस्टिनेशन है, हमारी जो अंतिम पड़ाव है वो नरक होगा, अगर ऐसा हम विचार करते हैं। लेकिन एक गुड न्यूज़ है और वो है 15वां पद, परंतु परमेश्वर। अब यहाँ पर परंतु आया, परंतु का मतलब, अब अगर आप जो पीछे बात आ रही थी अगर उसके विपरीत हम देखें, परंतु परमेश्वर मेरे प्राण को अधोलोक के वश में से छुड़ा लेगा, क्योंकि वही मुझे ग्रहण कर अपनाएगा। हाँ, कितनी अच्छी बात है। तो आपके लिए और मेरे लिए बड़ा शुभ संदेश है कि परमेश्वर का प्रेम अभी भी अपने हाथ फैलाए हुए है आपके लिए, मेरे लिए, और वो चाहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण करें और उसी पर भरोसा रखें, अपने धन संपत्ति पर नहीं, अपने जान पर नहीं, अपने रूप पर नहीं, अपने बलवंत शरीर पर नहीं, क्योंकि ये नाश होने वाला है, ये खत्म होने वाला है, एक दिन मर मिटने वाला है, मर जाएंगे हम, खत्म हो जाएंगे, चले जाएंगे। लेकिन परमेश्वर जो असीम है, अनंत है, वो कभी नहीं मिटेगा, हमेशा बना रहेगा। वो चाहता है कि आप और मैं भी उसके साथ स्वर्ग में राज्य करें। सो आप ये प्रार्थना करिए, यदि आप इस कैटेगरी, इस प्रकार में आते हैं जो प्रभु यीशु मसीह को प्यार नहीं करते, आप प्रभु को सामने गिड़गिड़ाएं, अपने हाथों को उठा करके कहें, प्रभु जी मुझे तू ग्रहण कर, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि तू मेरे लिए पापों के लिए बलिदान हुआ, मैं अपने पापों से पश्चाताप करता हूँ, पापों से पश्चाताप करती हूँ, मैं यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करता हूँ और उसके क्रूस का लहू जो मेरे पापों के लिए बहाया गया, मेरे पापों को धो डाल प्रभु, आज से मैं अभी से तेरे पीछे चलती हूँ, चलता हूँ। जब आप ऐसी प्रार्थना करेंगे सच्चे हृदय से, आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये जितनी बातें मैंने अभी बताई आपको परमेश्वर के वचन से, वो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपको स्वर्ग में हमेशा हमेशा के लिए लेगा। आइए हम अपना जीवन उनके हाथ में सौंपें।